अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। ये प्रारंभ से ही उसने बताया। तो कवि कैसा व्यक्ति है? जो बिल्कुल बेफिक्री का जीवन जीना चाहता है, इसलिए वह अपने साथियों के साथ जहां भी जाता है वहां के लोगों के सुख दुख में शामिल होता है और शामिल होकर उनमें अपनी खुशियां बांटता है, उनके दुखों का हरण करता है। और क्योंकि जब वो वापस जाने लगता है तब वहां के लोग और जो कवि है दोनों ही दुखी हो जाते हैं। तो उसने क्या कहा कि कभी जब वो आता है तो सब जगह उल्लास का वातावरण छा जाता है, और जब वो जाने लगता है तो उसके जाने के, उसके विरह के, उसके विछोह के गम में लोग रोने लगते हैं। इसलिए उसने अपने जाने को आंसू बनकर जाना कहा है। तो आने को उल्लास क्यों कहा है और जाने को आंसू क्यों कहा है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई। भिखमंगों के दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि अभावग्रस्त और दुखी लोगों के बीच में प्यार और अपनत्व बांट रहा है, खुशियां बांटता है, उन्हें अनमोल खुशी देना चाहता है, लेकिन अपने प्रयास में वह पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया संतुष्ट नहीं हो पा रही उसके अथाह प्रेम के बावजूद भी। तो वाक्य बनाएंगे, कवि के अथाह प्रेम देने के बावजूद भी दुनिया जब असंतुष्ट रहती है तो उसको बहुत दुख पहुंचता है, और वो अपने हृदय पर इस वजह से कि मैं दुनिया को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा, पूरी तरीके से खुश नहीं कर पा रहा, सुख नहीं दे पा रहा, अपने हृदय में असफलता का भार का अनुभव करता है। और इससे कवि जो है वो निराश और दुखी है, प्रसन्न नहीं है। इसलिए उसको दुख हो रहा है कि वह दुनिया को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहा। अगला प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? वैसे तो उत्तर, विद्यार्थियों को ये बात स्वयं खुद निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें इस कविता की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। लेकिन जो बात मुझे अच्छी लगी वो यह है कि नंबर 1, तो इसमें कवि ने बड़ी बेफिक्री का जीवन जीने की और दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा, जब वो आता है तो उल्लास का वातावरण छाता है, और उसके जाने को लोग, जब वो जाता है तो लोग आंसू के रूप में उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हम जहां जाएं वहां उल्लास भर दें, और जब हम वहां ना हो तब लोग इस बात को महसूस करें कि हमारा होने से उनके जीवन में खुशी और उल्लास था। और तीसरी बात मुझे जो अच्छी लगी इसकी वो ये कि उसने अपने जो बंधन है, जिन मोह के बंधनों में हम स्वयं को बांधे रहते हैं, वो कवि ने बड़े प्रयास पूर्वक उन बंधनों को तोड़ दिया और एक स्वच्छंद जीवन जीने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। यह अलग बात है कि हम ऐसे बंधनों को तोड़ नहीं पाते, बट हम ऐसा चाहते जरूर हैं, इस प्रकार का जीवन जिए।